देखिए फिजिक्स आज शुरू करते हैं वेक्टर। कैलकुलस बाद में देखेंगे, पहले वेक्टर। क्लास 11th का पहला चैप्टर, पहला नहीं है मतलब इनिशियल चैप्टर है। चैप्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वेक्टर का कोई क्वेश्चन ऐसा बनना है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पूरे फिजिक्स में है। 12th में भी है, 11th में है, नीट जेईई में, मतलब बैकबोन है पूरी फिजिक्स की। तो देखते हैं, शुरू करते हैं फिजिक्स में वेक्टर। तो देखिए ये जो वेक्टर है, वेक्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी दो तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है फंडामेंटल, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है और जो डेराइव्ड होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये 7 होती हैं टोटल और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। तो ये जो होती हैं, इनमें से जो मेन होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फंडामेंटल, जो ये फंडामेंटल है वो फंडामेंटल क्यों है? फंडामेंटल, इसको हम डिटेल में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में देखते हैं। यहाँ बस थोड़ा सा देख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, दूसरे पर जो डिपेंड ना रहे उन्हें हम फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। तो पहला है जैसे लेंथ, दूसरा है जैसे मास, तीसरा है लेंथ मास टाइम, ये हो गया टाइम, और फिर है टेम्परेचर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फंडामेंटल होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, और इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। इस टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और कुछ सप्लीमेंट्री होती है, जैसे एंगल हो गया, है ना, और सॉलिड एंगल हो गया, उनकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन होती है। वो हम यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में, जो लगभग पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फंडामेंटल है और एक क्वांटिटी होती है, मतलब फंडामेंटल होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को देख लेते हैं। देखिए दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है डिपेंडेंसी पर, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, दूसरी को हम डेराइव्ड कहते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल नहीं है, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल नहीं है वो डेराइव्ड होती है। जैसे इसमें एरिया आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यहाँ पर एरिया के बाद जैसे स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया। एक्चुअली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल से हम डेराइव्ड तो बना सकते हैं, लेकिन डेराइव्ड से फंडामेंटल हम नहीं बना पाएंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे ये मिल्क है, बहुत सारा, यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी चीज़ें से आपको क्लियर होने वाली है। ये जो मिल्क, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मिल्क है, मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? दूध से हम क्या बना सकते हैं? कर्ड, दही बना सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। जैसे यहाँ से दूध से दही बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से बहुत सारी स्वीट्स, मिठाइयाँ बना सकते हैं। जैसे मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं। दूध के अनगिनत प्रोडक्ट हो सकते हैं, दूध से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन क्या बहुत सारी चीज़ों से दूध वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यानी कि दही से क्या दूध पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि पनीर से क्या दूध पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मिठाई से दूध पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जो ये क्वांटिटी, एक फंडामेंटल और अगल बगल इतनी सारी चीज़ें
तो ये सारी चीज़ें डेराइव्ड, अकेला ये फंडामेंटल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो वेक्टर होता है इसको उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो दूसरी चीज़ है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं? दो टाइप में। जैसे नंबर एक स्केलर, और नंबर दो वेक्टर। नंबर एक स्केलर, नंबर दो वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बहुत ध्यान से देखिएगा। एक अभी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी आएगी। टेंसर एक्चुअली वो टेंसर कुछ नहीं, स्केलर ही है। ठीक, तो ये जो स्केलर है ये वेक्टर है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, बस। स्केलर के लिए केवल मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, और अगर कोई स्केलर है तो केवल मैग्नीट्यूड होने चाहिए। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैग्नीट्यूड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी होती है यूनिट। यानी कि मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसको हम यूनिट एंड मेजरमेंट में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम। पहले वेक्टर जो बेसिक हमारा बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इसे भी पढ़ लेंगे। देखिए अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल आएगा समझ में, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है, इन दोनों से मिलकर के मैग्नीट्यूड बनता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एग्ज़ाम्पल की बात करी तो जैसे अगर हमने कहा कि कोई एक कार है, क्या है? ये कोई कार है जो चली जा रही है किस स्पीड से? अगर इसकी वेलोसिटी क्या है स्पीड के बाद में देख लेते हैं अभी कि वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है। ये सब इसी में क्लियर हो जाएगा आगे चल करके। स्टेट मोशन एक चैप्टर है, वहाँ भी हम पढ़ लेंगे आगे, लेकिन अभी तो हम वेक्टर की बेस मेनली सेंटर में वेक्टर को रख करके हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो मान लिया स्पीड है तो स्पीड उसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। अगर 50 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकंड में 50 मीटर जाती है, 50 मीटर एक सेकंड में जाती है। तो ये जो 50 हो गया, या अगर मान लिया हमने ये कह दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर, अगर 50 किलोमीटर पर आवर जा रही है तो यहाँ से ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि 50 हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो किलोमीटर पर आवर है यानी कि किलोमीटर पर आवर है ये इसकी हो गई यूनिट। ये इसकी हो गई यूनिट, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों मिला करके अगर हम बात करें तो इसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड। इसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड। लेकिन अब देखिए कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, लेकिन किधर जा रही है कोई पता नहीं है। इधर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कहीं कुछ क्लियर नहीं है। हमें किधर जाना, किसने कहा कि कार जा रही है? हाँ भैया कार जा रही थी, कितने किलोमीटर से? 50 किलोमीटर। किस दिशा में? अब डायरेक्शन बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अगर हम डायरेक्शन जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कार हमारी किधर जा रही थी। और डायरेक्शन का बहुत अपना अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी जगहों पर कहीं कहीं नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर डायरेक्शन के बिना हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कि हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो कुछ नहीं। जैसे मैं मान लिया कश्मीर की तरफ जाना है और हम चल दिए इधर कन्याकुमारी साइड में, तो देखिए डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है। हमको पता ही नहीं है हमें जाना किधर है, तो कहाँ पहुँचेंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। अब देखिएगा डायरेक्शन का, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। और ये तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट।
यूनिट से हम ये बता पाएंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या है। जैसे अगर हमने मीटर लगा दिया यूनिट में तो वो लंबाई नापेगी, अगर हमने उसमें किलोमीटर लगवा दिया लेंथ नापेगी, लेकिन अगर उसमें हमने मीटर पर सेकंड कर दिया, किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो स्पीड या वेलोसिटी को मेज़र करेगी। तो यूनिट का अपना एक अलग महत्व है। ठीक, अब देखिए अब दूसरा हम देखते हैं वेक्टर, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में। तो देखिए जैसा कि इसका नाम ही है चैप्टर का वेक्टर, तो इसमें जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कहेंगे वेक्टर, यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं। पहला है मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड तो अभी हमने क्लियर किया, मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस इसकी यूनिट। एक्चुअली ये बन गया मैग्नीट्यूड। और दूसरी है डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर जा रहा था, ठीक, इसको हम कहेंगे डायरेक्शन, प्लस ये आ गया डायरेक्शन। अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं, अगर ये इतनी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम कह देंगे कि ये वेक्टर है, वो क्वांटिटी वेक्टर है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे, लॉट ऑफ एग्जाम्पल देयर। तो इसमें से जैसे हम अगर वेक्टर का एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिए वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लिया जिसमें डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, जैसे वेक्टर की एग्जाम्पल है, पहला वेलोसिटी है। जैसे मान लिया वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। क्या काइनेटिक एनर्जी है, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इसमें एनर्जी में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंगुलर मोमेंटम है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्शन के बिना हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए है, उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। अब देखिए एक तीसरे टाइप की जो क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। टेंसर एक्चुअली वो कुछ नहीं, स्केलर है। टेंसर क्या है, स्केलर है। कुछ प्लेन विलेन की बात करते हैं, उसको छोड़िए, उसको देखिए। जैसे वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए बताना, हो ये जो वेक्टर था भैया, हो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है वो क्या फॉलो करे, वेक्टर का अलजेब्रा, वेक्टर का एडिशन रूल। वेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के, तो जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इसके जो वेक्टर के जो एडिशन रूल हैं उनको ये फॉलो करेगी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, वेक्टर है। जैसे हम एक सा एग्जांपल देखते हैं अभी कि आप बताइएगा कि डायरेक्शन होते हुए भी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर नहीं होती है। टेंसर की बात अभी हम कर ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आपने कहा वेक्टर। बहुत सारी चीज़ों में हम बता दें मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन लेकिन वेक्टर नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। ए टू बी, ए से करंट भी गई तो क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है। क्यों, जब आप केवीएल लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो वहाँ आपको सेकेंड ईयर में समझ में आएगा कि डायरेक्शन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जब हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में चलते हैं तो शायद माइनस ले लेते हैं, माइनस IR, ठीक, अपोजिट से तो प्लस ले लेते हैं। खैर साइन कन्वेंशन आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना क्वेश्चन नहीं लगता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो डायरेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर मान लिया जैसे ये है, हमने कहा कि वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो करती है, जैसे एडिशन रूल और वेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं, तो वही वेक्टर है। ठीक, जैसे तो वेक्टर क्या था, देखिए वेक्टर था जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और
ओबे वेक्टर ला, वेक्टर ओबे वेक्टर एडिशन ला, इसे जो फॉलो करेगा एक्चुअल में वही वेक्टर है। जैसे एग्जांपल हम अगर आपको दे दें, एग्जांपल में दे दें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ए से बी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, जैसे 2 एम्पियर की करंट ए टू बी जा रही है, तो देखिए डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी? टेंसर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वो वेक्टर के एडिशन ला, वेक्टर अलजेब्रा को जो फॉलो ना करती हो, वही टेंसर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गई, दूसरी कौन सी? प्रेशर हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरफेस टेंशन हो गया, तो ये क्या है? ये टेंसर क्वांटिटी है। अच्छा, ये अलजेब्रा को क्यों नहीं फॉलो करती? अभी आगे इस चैप्टर में आप देखेंगे आगे कि जैसे एक वेक्टर हमने इधर बताया, ये जो एक्चुअली लेंथ होती है वही वेक्टर है, लेंथ होती है वेक्टर। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है इनका एडिशन। लेकिन जो करंट होता है, करंट किसी एक पॉइंट पर किरचॉफ जंक्शन ला, जब हम कहेंगे किरचॉफ एक वोल्टेज ला होता है, एक जंक्शन ला होता है, पहला रूल जंक्शन ला। इधर से एक करंट आई 2 एम्पियर की, इधर से करंट आई 3 एम्पियर की, दोनों निकल गई, कितना? 3 2 5 एम्पियर। कहाँ किस एंगल पर इसने? कोई एंगल पर डिपेंडेंसी नहीं रही। तो जब डायरेक्शन होते हुए भी एंगल का कोई महत्व नहीं है, तो उसे हम टेंसर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हम डायरेक्शन के बेसिस पर बात करते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, फिजिक्स में जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेस पर बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, स्केलर, वेक्टर। तो डायरेक्शन होते हुए जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, वो टेंसर क्वांटिटी होती हैं। और उस टेंसर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट भी आती है। जैसे टेंसर क्वांटिटी की बात करें, जो तीसरी क्वांटिटी टेंसर, तो टेंसर एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी जो होती है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, वो कुछ नहीं है, वो स्केलर है। आपको एग्जाम में केवल स्केलर पर टिक करना है, टेंसर जैसी कोई चीज़ नहीं, स्केलर या वेक्टर, 2 ही क्वांटिटी, स्केलर पर टिक करिए टेंसर पर। तो ये स्केलर है, एक्चुअली ये है स्केलर, इसमें स्केलर है, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। लेकिन हम अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, तो हमने कहा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें होगा, लेकिन वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, ओबे वेक्टर का कोई नियम नहीं फॉलो करेगा, उसे हम कहेंगे टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सरफेस टेंशन, प्रेशर हो गया, जैसे मान लो प्रेशर है, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। अब देखिए, ये तो हो गया थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब एक्चुअल में वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, पहले आप इतना पढ़ के समझें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड जल्दी ही करने वाले हैं, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में, स्केलर, फिजिकल, ये सब क्या होता है, कैसे क्या होता है, हम बहुत ही आपको आसान भाषा में बहुत कायदे से समझाने वाले हैं। वेक्टर क्या होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बैकबोन है, क्या है बैकबोन? पूरी फिजिक्स की बैकबोन है। नहीं आया वेक्टर, फिजिक्स नहीं आएगा। पूरी मैकेनिक्स वेक्टर पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक, जो भी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट वाला टॉपिक है, सब वेक्टर, बहुत अच्छे क्वेश्चन सब वेक्टर पे बेस्ड है। तो आपको जब तक वेक्टर नहीं आया, फिजिक्स में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, टेंशन में रहेंगे, घबराएंगे, पसीना आएगा, पेट खराब हो जाएगा, खाना हजम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वेक्टर नहीं आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वेक्टर समझना। अब अगले वीडियो में वेक्टर के आगे बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।